हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिंत्रा की तरफ से एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर निकला है जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है। अगर आप बेंगलोर जाना चाहते हो जॉब के लिए तो आप लोग इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हो और काफ़ी अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली सैलरी डिस्क्लोज तो नहीं किया है मिंत्रा वालों ने, लेकिन शायद 8 लाख का पैकेज है अप टू 8 लाख का। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, किस तरीके का नहीं है। ये सब तो मिंत्रा के साथ आपको डिस्कस हो जाएगा बाद में। लेकिन ठीक है, अगर आपको छोटा मोटा पैकेज भी मिलता है तो मुझे लगता है कि आगे जाके काफ़ी अच्छा बढ़ेगा जितना आप एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। और क्योंकि कंपनी मिंत्रा है तो मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन का कंपनी है। आप अगर क्रिएटिविटी आप अगर अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है, विथ क्रिएटिविटी, तो मुझे लगता है कि आपका सैलरी हाइक हो जाएगा। और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मेरा कोई पर्सनल लोग नहीं है जो मिंत्रा में जॉब किया है, बट मुझे एक जन से तो मैं जानता हूँ जो फ्लिपकार्ट में ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब में है। ठीक है, तो उसका भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है अभी, और वो अभी 6 लाख पर एनम कमा रहा है। ठीक है, 1 साल के अंदर ही उसका इतना हुआ है। और वो जो फ्रेशर ज्वाइन हुआ था तो उसका शायद 3 या 4 लाख ऐसा कुछ एनम था। तो ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है क्रिएटिविटी के ऊपर। मैंने सोचा था कि मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है लॉकडाउन है तो कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो छोड़ते हैं अभी और बात करते हैं किस तरीके से आप लोग को ये जॉब लेना है, अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। पहले तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर के पोस्ट है एट मिंत्रा बेंगलोर। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट दिया गया है कि आपको इस जॉब में आपको इस जॉब में करना क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या चीज़ें में आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल मैं इन सब चीज़ों में आपको मतलब डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट यू विल डू, मतलब आप इस जॉब में करने क्या वाले हो। ठीक है, बात करेंगे हम लोग रिक्वायर्ड स्किल्स की। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ग्रेजुएशन वगैरह, बीटेक एमटेक ये सब वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल सा ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स है, जॉब है। तो मुझे लगता है जिसको ग्राफिक डिज़ाइन अच्छे से आता है, चाहे वो कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, तो मुझे लगता है उनका चांसेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हालांकि ग्रेजुएट होने बोला है आपको मस्ट विथ 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, ठीक है, और 1 से 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है किसी जगह में, अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास आप कहीं पे भी 1 से 3 साल जॉब नहीं किए हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिंपली अपना रिज्यूमे में जस्ट ये कर देना कि मैं अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइन करता था या फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर था मैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है तो आपको कुछ मतलब अपना एग्जांपल्स भी देना होगा वहाँ पे कि आप किस तरीके का ग्राफिक डिज़ाइन कर लेते हो। उसके बाद वाला पॉइंट है एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग डेवलपिंग ई लर्निंग कोर्सेज। अब आप बोलोगे कि डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग ई लर्निंग कोर्सेज, मतलब ई लर्निंग जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो बनाना क्यों आना चाहिए। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बनाना ऑनलाइन कोर्सेज तो कोई बात नहीं। देखो, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना यहाँ पे इसीलिए बोला गया है ना कि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज जब बनाते हैं तो वो लोग स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुआ। तो अगर उस तरीके से आपको कोर्सेज बनाने आते हैं तो वो भी एक टाइप का डिज़ाइनिंग ही हुआ। ठीक है, तो अगर आपको आता है वो स्लाइड्स बना के कोर्सेज बनाना तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो स्टिल यू हैव ए चांस। ओके, एक्सपीरियंस वर्किंग विथ एन LMS एंड कोर्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली LMS के ऊपर अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर सकते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ऊपर से कोर्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वीडियो स्क्राइब, ठीक है, कैनवा। तो ये सब के ऊपर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक्सीलेंट इंग्लिश एंड हिंदी रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होना चाहिए, प्लस रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन मेरा मतलब था। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए ऑब्वियसली। एबिलिटी टू वर्क विद टीम एंड स्टेक होल्डर एट वेरियस लेवल्स ऑफ हायरार्की। ठीक है, आपको एक टीम में या फिर स्टेक होल्डर्स में आपको काम करना आना चाहिए। और क्रिएटिविटी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको करने तो दे देगा लेकिन आपको ऐसा नहीं चलेगा कि वो लोग जो बता रहे हैं वही आप कर रहे हो। ठीक है, आपको खुद का क्रिएटिविटी शो अप करना होगा, तब जाके आप इस
जॉब में अच्छे से आ पाओगे। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल भी जाता है उसके बाद भी आपको हमेशा क्रिएटिविटी लेवल को आपको हाई करना है। ठीक है, आपको अपने आप से मतलब सोचना है कि मैं किस तरीके से अच्छा ग्राफिक्स बना पाऊँ कंपनी के लिए। ठीक है, सेल्फ ड्रिवन विद द एबिलिटी टू वर्क विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविज़न। तो कोई सुपरविज़न अगर आपको नहीं भी मिलता है कंपनी में कॉन्स्टेंटली, तो भी आपको काम करने का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप, ठीक है, कैनवा, इलस्ट्रेटर यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर, स्केच, कॉरल ड्रॉ एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं इन सब सॉफ्टवेयर्स के ऊपर किस तरीके से सीखा जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, उन सब के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो और अगर आपको मान लीजिए ये सब आता भी है, ठीक है, तो आप अपना स्किल्स थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो, तो वो वीडियो देखिए, उसमें आपको काफ़ी सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ के ऊपर ही, मतलब इन कोर्सेज़ के ऊपर ही बताया है, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, स्केच और कॉरल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो आप लोग ब्रशअप कर सकते हो अपने स्किल्स को वहाँ पे। और अगर आपको इन सब में आता है तो अच्छी बात है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो एडिटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग जैसे फिल्मोरा, काइन मास्टर तो चलो मोबाइल का हुआ, फिल्मोरा, उसके बाद एडोब का काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, एडोब प्रीमियर, ये सब, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद सेल्फ ड्रिवन विद द एबिलिटी टू वर्क विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन। वही चीज़ है कि कोई सुपरविजन आपको नहीं भी मिलता है तो आप खुद से काम कर पाओ। एक ही पॉइंट है, 2 बार लिख दिया इन्होंने। अब देखो किस तरीके से अप्लाई करना है। बेसिकली ये लिंक तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पेज को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, रिज्यूमे आपको अटैच कर देना है। एक कवर लेटर होता है वो अटैच कर देना है। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो ठीक है, वेबसाइट अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और आपका ये जॉब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और आपको हो सकता है कॉल आ जाए वहाँ से या कुछ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो देखिए, ऑल द बेस्ट फॉर इट। और आगे भी बहुत सारे जॉब्स अपडेट्स जो निकलते हैं नए नए, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैनल पे, तो इस चैनल पे बने रहिए। और आई होप आपको आज का इस वीडियो को पसंद आया होगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।